तनाव पर रक्षा मंत्री का दो टूक बयान। चाणक्य डिफेंस डायलॉग के मंच से भारत चीन मतभेद पर बोले रक्षा मंत्री। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए सम्मिलित। छठ पर विशेष ट्रेन का किया ऐलान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा। ब्रिक्स समिट में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। मध्य पूर्व पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। प्रदूषण पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने दिया बयान। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। एलएसी पर आपसी तनाव कम करने और यथास्थिति पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला बयान दिया है। उन्होंने चाणक्य डिफेंस डायलॉग के मंच पर चीन के साथ एलएसी पर बड़े तनाव पर आज बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और चीन एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत में शामिल रहे हैं। सामान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति हासिल की गई है। A recent significant development that underscores the importance of defense dialogues on the global stage. India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की तरफ से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और उत्तर बिहार के लिए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल दीपावली और छठ पूजा के लिए 7,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। करीब करीब 2 लाख लोग अतिरिक्त प्रतिदिन यात्रा कर पाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए। स्पेशल ट्रेन, हाँ स्पेशल ट्रेन से, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। मुंबई में हुए एनसीपी नेता हत्याकांड मामले में पकड़े गए आरोपियों को मुंबई की अदालत ने 4 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बुधवार मुंबई पुलिस ने 3 और आरोपियों को पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मामले में मुंबई की एक अदालत ने सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। कजान में ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौते हो जाते हैं तो उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। Excellencies, addressing conflicts and tensions effectively is a particular need of the day. Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली में AQI लेवल दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमने चर्चा की है दिल्ली के दफ्तरों के समय में बदलाव किया जाए, जिससे एक साथ ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर ना हो। जो प्राइवेट डीजल बसें चारों ओर से आ रही हैं, उसके लिए परिवहन विभाग से चर्चा हुई है। इसके लिए एक और स्पेशल ड्राइव चलाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने LG से भी निवेदन किया है
कि केंद्र सरकार से बात करे और दिल्ली में कृत्रिम बारिश का प्रयोग करे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो केंद्र सरकार से इस पर बात करेंगे। पॉइंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें। तीसरा, चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात दाना पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और तटीय ओडिशा में भारी बारिश लाएगा, जिससे ओडिशा की आधी आबादी पर इसका असर पड़ने का खतरा है। तूफान को देखते हुए प्रशासन द्वारा निवासियों को जागरूक करने की घोषणाएं अब की जा रही हैं। बता दें, चक्रवाती तूफान दाना के 24 से 25 अक्टूबर के बीच ओडिशा पश्चिम बंगाल तट से टकराने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।